हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं और आज मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में यानी इलेक्ट्रीशियन डेजिग्नेशन के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर पर वीडियो बनाने वाला हूं। और आज है हमारे साथ में मिस्टर सागर अटालकर। तो जो भी इलेक्ट्रीशियन या एमएसटी के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर हैं, उन सभी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं और ये टोटल 50 क्वेश्चन हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। सागर जी, ये बताइए इलेक्ट्रीशियन के 5 मुख्य टूल्स क्या क्या होते हैं? उधर कैमरे की तरफ। सर 5 मुख्य टूल जैसे मल्टीमीटर होता है सर, टेस्टिंग लैंप रहता है, टेस्टर रहता है, स्क्रू ड्राइवर सेट रहता है सर जी। और प्लायर रहता है सर। ये सब चीजें होती है सर। ओके जी। फेज वोल्टेज कितने होते हैं? फेज वोल्टेज हाँ, सिंगल फेज वोल्टेज कितने होते हैं? सिंगल फेज वोल्टेज सर हमारा 230 होता है सर। ओके, 3 फेज वोल्टेज कितने होते हैं? 3 फेज 415 होता है सर। ओके, जी सर। 415 बोल दो, 40 400, बोल दो। 440। ठीक है। हाँ। फेज वोल्टेज किसे कहते हैं? फेज वोल्टेज हम न्यूट्रल और लाइन के बीच में जो मेजर करते हैं उसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं सर। ओके, और लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं? लाइन वोल्टेज जब हम मल्टीमीटर से दोनों फेज के बीच में जो वोल्टेज को मापते हैं उसे हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। यानी सप्लाई सिस्टम के किन्हीं दो फेजों के बीच नापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है। जी सर। ओके, सीटी के बारे में जानते हो? सीटी है क्या? सीटी सर हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा हाई करंट मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। जी सर। और पीटी के बारे में सुना? पीटी क्या होता है? पीटी हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है सर, जो हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। हमारे पास 33,000 की लाइट आई हुई है। जी सर। तो बल्ब कहां जाकर जलेगा? एसएलडी के बारे में जानकारी है? जी सर, एसएलडी के बारे में बताइए थोड़ा कैमरे की तरफ। सर जैसे हमारा रिंग मैन यूनिट होता है, जो हमारा 33 केवी आती है लाइन, तो उसके बाद जो है रिंग मैन यूनिट से हमारा एसटी में जाता है। पहले एसटी मीटर में जाता है। एसटी मीटर के बाद फिर हमारा SF6 में जाता है सर। SF6 के बाद हमारा इनकमर में जाता है, जहाँ से हमारा मतलब इनकमर सर्किट ब्रेकर लगा रहता है हाई मतलब एसटी लाइन में। इनकमर से जितने हमारे आउटपुट में ट्रांसफार्मर रहते हैं सर, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो, आउटगोइंग निकाले जाती है। आउटगोइंग से हमारा एलटी पैनल में जाती है। आउटगोइंग से हमारा पहले ट्रांसफार्मर में जाता है, जितने भी ट्रांसफार्मर से फिर एसीबी। चलो कोई नहीं मित्र, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ये साथी भी सही बता रहे थे। देखो, सबसे पहले जो हमारी सप्लाई आती है वो आती है जीरो स्विच पे, यानी ग्राउंड ऑपरेटेड स्विच या गैंग ऑपरेटेड स्विच। उसके बाद सप्लाई जाती है हमारी एचटी मीटर यानी हाई टेंशन मीटर। उसके बाद हमारी सप्लाई एचटी का जो भी हमारा ब्रेकर लगा हुआ, बीसीबी, SF6, RMU जो भी लगा हुआ साइड पे, उसके अंदर सप्लाई जाती है। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है मेन इनकमर में। मेन इनकमर के बाद हमारी साइड पर जितने भी ट्रांसफॉर्मर होंगे उतनी आउटगोइंग दी हुई होंगी। आउटगोइंग में सप्लाई जाती है और आउटगोइंग के बाद हमें जितने भी ट्रांसफॉर्मर ऑन रखने हैं उतनी ही आउटगोइंग ऑन करेंगे, उतने ही ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई जाएगी। और ट्रांसफॉर्मर में भी 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग जिस पर लोड डाला जाता है। और ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। प्राइमरी साइड में हमारे एचटी वोल्टेज होते हैं और सेकेंडरी साइड में हमारे एलटी सप्लाई बन जाती है। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है आइसोलेटर में। आइसोलेटर हमारा ट्रांसफॉर्मर का एक सेफ्टी ब्रेकर है। यदि हमारे एलटी साइड में कोई फॉल्ट होगा तो उसका इफेक्ट ट्रांसफॉर्मर पर ना पड़े, इसलिए आइसोलेटर को बीच में लगाया जाता है। आइसोलेटर के बाद हमारी सप्लाई जाती है एलटी पैनल ट्रांसफॉर्मर इनकमर में। उसके बाद सप्लाई हमारी जाती है बस कपलर।
बस कपलर के बाद एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, उसके बाद सप्लाई जाती है हमारी डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर हम बल्ब जला सकते हैं। जी सर। जी जी। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? स्टार्टर सर वैसे तो 4 से 5 प्रकार के होते हैं सर। ड्यूअल स्टार्टर होता है सर, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, और रिवर्स फॉरवर्ड होता है सर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है सर। इतने पता है सर मुझे। ओके दोस्तों, स्टार्टर 5 प्रकार के होते हैं। ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। अब यदि हम बात करें, हमारा कोई साथी वीडियो हमारी देखे ये कहे नहीं जी और भी स्टार्टर होते हैं, तो दोस्तों और भी स्टार्टर होते हैं जो हम एचवीएसी सिस्टम में बीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज करते हैं, वो भी एक तरह का स्टार्टर है। इस तरह से हम, जैसे हमारे साथी ने बताया रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का उपयोग हम कहां करते हैं, जो हमारी लिफ्ट होती है वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। तो बाकी बुक में हमें 5 प्रकार के स्टार्टर बताए जाते हैं और इस तरह से हम ज्यादा भी बैठ जाते हैं। हमारे एसीबी क्या है? एसीबी हमारा सर एयर सर्किट ब्रेकर होता है सर, जो एलटी लाइन में लगा होता है, जहाँ से मतलब हम आउटगोइंग देते हैं जितनी भी हमारी आउटगोइंग रहती है। और एसीबी हमारा, जैसे एसीबी हमको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एयर सर्किट जो जिसके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो एयर में लगे होते हैं, इसीलिए उसको एसीबी बोलते हैं। एसीबी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? एसीबी में सर अंडर वोल्टेज रिले होती है, अंडर वोल्टेज रिले और करंट रिले होती है सर, मास्टर रिले होती है सर। बस ये चलो साथियों के लिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। दोस्तों एसीबी में 2 तरह की सेफ्टियां होती हैं, एक होती है माइक्रोलॉजिकल रिले और एक होती है एक्सटर्नल रिले। माइक्रोलॉजिकल रिले ये हमारी 4 सेफ्टियां होती हैं, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंसेंटेनियस। ये 4 सेफ्टियां होती हैं माइक्रोलॉजिकल में। और एक्सटर्नल में अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, रिवर्स पावर, मास्टर रिले। ओके, हाँ सर। एसीबी की स्प्रिंग जो चार्ज होती है वो मोटर एसी सप्लाई पे वर्क करती है या डीसी सप्लाई से? सर उसमें एसी लगी रहती है सर, 220 वोल्ट एसी सप्लाई। 220 गुड। यस सर। एसीबी में कितने कॉन्टैक्ट होते हैं? एसीबी में मुख्य 3 ही कॉन्टैक्ट होते हैं सर। कौन कौन से? एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है सर, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है सर। वेरी गुड। 3 प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं। एसीबी के अंदर कितनी रिले होती है? सेफ्टी रिले नहीं, अंदर कितनी रिले होती है? उसके अंदर सर, हाँ, ये सब पूरा आइडिया नहीं है। कोई नहीं दोस्तों, एसीबी के अंदर 3 रिले होती हैं, डीसी शंट रिले, क्लोजिंग रिले और यूवी रिले। ठीक है जी सर। बीसीबी क्या है और कैसे वर्क करती है? सबसे पहले बीसीबी की फुल फॉर्म बताइए। बीसीबी का फुल फॉर्म होता है सर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओके, कैसे वर्क करती है? ये सर हमारे जो ट्यूब्स लगे होते हैं सर उनके बीच में वो कॉन्टैक्ट रहते हैं सर, फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट, वो ट्यूब के अंदर रहते हैं सर। उसमें क्या है सर, हमारी मतलब आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। जब भी मतलब स्पार्क होता है सर उसमें, तो उसमें वैक्यूम के अंदर लगे होते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो हमारे आग लगने के लिए वैसे 3 चीजों की जरूरत होती है। टेम्परेचर हो गया सर, और ऑक्सीजन हो गया और ईंधन हो गया, तो इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो उसमें वैक्यूम में लगा रहता है, इस वजह से हमारा स्पार्क उसमें बुझ जाता है, आग लगने की संभावना कम हो जाती है। ओके, वेरी गुड। दोस्तों इन्होंने बताया भाई बीसीबी यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एक ऐसा स्थान जहां पर ऑक्सीजन का नामो निशान ना हो, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो स्पार्क भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आग लगने के लिए 3 चीज आवश्यक है, ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर। जहां इन तीनों का ट्रायंगल बन जाता आग लग जाती है। जहां इन तीनों में से हम कोई सा भी एक तत्व डेडिकेट कर देंगे तो आग नहीं लग सकती। तो ठीक उसी प्रकार बीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, वहां पे स्पार्क नहीं होता है। ठीक है।
एसीबी की जगह बीसीबी लगा सकते हैं? नहीं सर, हम एसीबी की जगह वीसीबी को नहीं लगा सकते सर। एसीबी हमारे एलटी में लगाई जाती है सर, और वीसीबी को हम एसटी लाइन में लगाते हैं सर। अच्छा, जी सर। और वेरी गुड दोस्तों, एसीबी की जगह बीसीबी को नहीं लगा सकते या बीसीबी की जगह एसीबी को नहीं लगा सकते, क्योंकि एक हमारा एलटी ब्रेकर है और एक हमारा एचटी ब्रेकर है। और इनका जो भाई ये जो डिजाइन किए हुए ब्रेकर, इनकी डिजाइन भी उसी हिसाब से होती है। एसीबी की रैक के अंदर बीसीबी नहीं आ सकती और बीसीबी की रैक के अंदर एसीबी नहीं आ सकती। एलटी क्या है? एलटी हमारा मतलब लो टेंशन पैनल होता है, पूरा रूम होता है। एलटी यानी लो टेंशन। लो टेंशन पैनल। एचटी? एसटी मतलब हाई टेंशन पैनल होता है सर, पूरे उसमें हाई टेंशन 33 केवी उसमें लाइन आती है सर। एलटी और एचटी में क्या अंतर है? एलटी में सर एलटी में जैसे मैंने बताया आपको कि उसमें 440 वोल्टेज आता है सर। एलटी में लो टेंशन, उसमें पूरा मतलब ट्रांसफार्मर के थ्रू थोड़ा तेज। जी, ट्रांसफार्मर से जैसे हम उसके प्राइमरी में 33 केवी आती है, उसके बाद हम स्टेप डाउन करके 44 वोल्टेज कर देते हैं सर। हाँ। तो एलटी में आता है सर। चलो मैं बता, एसटी में 33 केवी सर। चलो अच्छा बताया जी, वेरी गुड दोस्तों। एलटी और एचटी में मुख्य डिफरेंस, एलटी के अंदर एम्पियर अधिक होते हैं और वोल्टेज कम होते हैं। एचटी के अंदर वोल्टेज अधिक होते हैं और एम्पियर कम होते हैं। ये मुख्य डिफरेंस है। SF6 क्या है और कैसे वर्क करता है? SF6 की फुल फॉर्म सर, SF6 की फुल फॉर्म होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो गैस होती है। ओके। तो ये ठंडा गैस होता है सर, एक तरीके से, जो मतलब आग को बुझा देता है, आग को जलने नहीं देता है। ओके, अज्वलनशील होता है सर। वेरी गुड दोस्तों, इन्होंने बताया SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड नाम की गैस होती है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं SF6 के लिए, और उसी के आधार पर उसका नाम SF6 दिया है। क्योंकि दोस्तों SF6 के जो हमारे R/B कॉन्टैक्ट होते हैं, उनको वो सेपरेट सिलेंडर के अंदर होते हैं, और उसके अंदर SF6 गैस होती है जो कि ठंडी होती है और अज्वलनशील होती है, और उसी के द्वारा इस आर्क को डेडिकेट किया जाता है। और SF6 की मुख्य सेफ्टी ये है कि कम से कम गैस का 6 kg प्रेशर होना चाहिए, अन्य ब्रेकर हमारा ऑपरेट नहीं होगा। RMU की फुल फॉर्म क्या होती है? RMU क्या है? ये सर एक विंगमैन यूनिट होता है सर, ये भी एक तरीके से ब्रेकर ही होता है सर, इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं। ओके दोस्तों, RMU यानी कि रिंगमैन यूनिट, इसको हम HT सप्लाई पर यूज करते हैं, और इसका एडवांटेज ये है कि इसके द्वारा हम 2 सप्लाई ले सकते हैं, जैसे एक ग्रिड से ले ली और एक हमने UPPCL से ले ली। ये इसका RMU का लाभ होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस है सर, जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड जी। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक ऑयल टाइप होता है, ड्राई टाइप होता है, बेस्ड ऑन जैसे रिक्वायरमेंट, मेजरिंग जैसे करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बेस्ड ऑन टाइप से ही रहने दो बस, टाइप, क्योंकि क्वेश्चन टाइप्स का ही है। जी सर। ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ट्रांसफार्मर में मेनली मतलब 2 टाइप वाइंडिंग होती है सर, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। वेरी गुड। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारे एसटी साइड से आई होती है, और सेकेंडरी जो हमारे स्टार में जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो उसके सेकेंडरी से बहुत सारे केबल निकलेंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट में जवाब दो। प्राइमरी वाइंडिंग दोस्तों जो वाइंडिंग हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है, जो HT साइड में कनेक्ट होती है, वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। शॉर्ट में आंसर दो। और सेकेंडरी वाइंडिंग जिस पर लोड डाला जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। आपने भी सही बताया। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर सर हमारे फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, वेरी गुड। ट्रांसफार्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं? ट्रांसफार्मर की वैसे तो 3-4 सेफ्टियां होती है सर। एक बुकोज रिले लगा रहता है सर उसमें, LTA सॉरी अपना WTA, OTI, WTI, ओके ओके, बुकोज रिले है सर, ब्रीदर है सर। नहीं देखो,
मेनली जो मेन कॉन्टेक्ट। दोस्तों, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की यदि हम बात करें तो 3 मुख्य सेफ्टियां होती हैं, ओटीआई, डब्ल्यूटीआई और बक कोल्ड रिले। ओटीआई यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, डब्ल्यूटीआई यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और बक कोल्ड रिले। जी सर। हम कैसे पहचानेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है? भाई हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, हम वहां पर नए गए, हम कैसे पहचानेंगे प्राइमरी साइड कौन सी है, सेकेंडरी साइड कौन सी है? सर जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के कंडीशन में हम देखते हैं कि उसमें प्राइमरी साइड वाइंडिंग में मतलब एक ही केबल आता है और सेकेंडरी से ज्यादा केबल निकलती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। दोस्तों, किसी भी ट्रांसफॉर्मर की, चाहे वो डाई टाइप है चाहे ऑयल टाइप है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पहचानने का बहुत ही आसान तरीका, एचटी साइड में यानी कि जो हमारी प्राइमरी साइड है उस साइड में सिंगल केबल आती है, और जिधर लोड डाला जाता है सेकेंडरी साइड में अनेकों केबल होती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका पहचानने का। जी सर। ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑयल उपयोग किया जाता, क्या नाम है उसका? ट्रांसफार्मर में नेफ्था मिनरल ऑयल यूज किया जाता है। वेरी गुड। ऑन लोड और ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर सुना है? ऑन लोड, जी सर। ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? सर ऑन लोड ट्रांसफार्मर वो होता है सर, जैसे उसको हम लोड पे ही उसकी टैपिंग चेंज कर सकते हैं सर, उसको हम ऑन लोड ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ऑफ लोड को हम उसको लोड को पहले बंद करना होता है, ट्रांसफार्मर को बंद करना होता है, उसके बाद हम उसकी टैपिंग चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया है जी। आरटीसीसी के बारे में जानते हो? आरटीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? जी सर जानते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है सॉरी रिमोट टेप चेंजर कंट्रोलर। रिमोट टेप चेंजर कंट्रोलर सर। ओएलटीसी, ओएलटीसी सर ऑन लोड टेप चेंजर। वेरी गुड। पावर फैक्टर क्या है, थोड़ा उधर कैमरे पे बताएं। पावर फैक्टर सर हमारा जैसे वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस आता है सर, तो उसको हम पावर फैक्टर कहलाते हैं। वेरी गुड जी। ओएलटीसी किस साइड में लगाया जाता है? ओएलटीसी प्राइमरी साइड में या सेकेंडरी साइड में? सर ओएलटीसी को हम प्राइमरी साइड में ही लगाया जाता है, क्योंकि हमारा प्राइमरी साइड में करंट कम होता है और सेकेंडरी साइड में, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में करंट ज्यादा होता है। ओके। कैपेसिटर के बारे में जानते हो? कैपेसिटर क्या है, थोड़ा बताइए। कैपेसिटर हमारा एक मतलब ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर वो देता है, तो उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लो पावर फैक्टर के क्या हानि होती है? लो पावर फैक्टर से, लो पावर फैक्टर से जो भी हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं सर, जैसे मोटर है, ये सब चीजें हमारी बहुत ज्यादा करंट लेने लगती है सर, जिस वजह से हीटिंग होती है। हीटिंग से हमारा मोटर खराब भी हो सकती है सर, ये सब लॉसेस। यानी लो पावर फैक्टर से करंट बढ़ जाती है, जिससे लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को हानि होने का डर रहता है। अधिक पावर फैक्टर के क्या लाभ है? अधिक पावर फैक्टर भी नहीं होना चाहिए सर, मतलब कांस्टेंट पावर। अधिक का मतलब ये नहीं कि संख्या से अलग चला जाए, अधिक मतलब अच्छा पावर फैक्टर, यूनिटी पावर। अच्छे पावर फैक्टर से हमारा मतलब जो भी इक्विपमेंट है वो मेंटेन रहेगा एक तरीके से, उसमें मतलब उसमें ओके, वेरी गुड। दोस्तों, इन्होंने बताया, देखो अधिक पावर फैक्टर से हमारी वोल्टेज स्थिरांक रहती है, जिससे लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को हानि होने का भय नहीं रहता, और इससे सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है। राइट। अच्छा, करंट क्या है? करंट सर जो हमारे कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड करंट सर। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो होता है उसको हम करंट बोलते हैं। वेरी गुड। भाई हिंदी में बता देता हूं, हमारे बहुत सारे साथी जो ऐसे हैं जो इंग्लिश सही से समझ नहीं पाते। भाई किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के एक ही दिशा में बहने को करंट कहते हैं। जी सर। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सर। जैसे हिंदी में बता दें। हिंदी में सर मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, मैं बताता हूं। वह बल जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होती है वोल्टेज कहलाता है। और सीसीडी नाम सुना? सीसीडी क्या होता है?
सीसीडी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। ओके, मैं बता देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं भाई हमारे साथी। सीसीडी यानी कंट्रोल सर्किट डायग्राम, पीसीडी पावर सर्किट डायग्राम। वेरी गुड, थोड़ा रिमाइंड करना पड़ा। जी कोई नहीं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर और सर्किट डायग्राम आता है? जी सर, आता है। वेरी गुड दोस्तों, स्टार डेल्टा का पावर और सर्किट डायग्राम हमारे इलेक्ट्रीशियन साथियों से जरूर बनवाया जाता है और हमें उसको बनाना और सामने वाले इंटरव्यूअर को समझाना भी आना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सेम डीओएल स्टार्टर का सीसीडी और पीसीडी भी हमें आना चाहिए। जी सर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी सर, जैसे हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर में हम 3 बार जब हमारा रोटर घूमता है तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है सर। चलो मैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तुम सही तरीके से समझाओगे, मैं समझ रहा हूं। बाय फ्रीक्वेंसी प्रति सेकंड साइकिलों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उस तरह से बताना पड़ेगा ताकि हमारे जो साथी हिंदी में समझ ले अच्छी तरह से। तो प्रति सेकंड साइकिलों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब अल्टरनेटर में रोटर 2 पोलों के मध्य एक चक्कर लगा लेता है तो उसमें आधी वेव नेगेटिव और आधी वेव पॉजिटिव की बनती है। दोनों आधी वेव मिलकर फुल वेव बन जाती है, जिसे एचजेड या हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पावर कितने प्रकार की होती है? पावर सर 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एसी, डीसी, एसी। नहीं तो अपरेंट पावर। हाँ, अपरेंट पावर होती है सर। और हमारी यूनिटी पावर, अपरेंट पावर, रियल पावर। रियल पावर ये अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, कोई नहीं, चलो। दोस्तों 3 प्रकार की होती है, अपरेंट पावर, रियल पावर, और कौन सी होती है सर? एक और अपरेंट पावर, रियल पावर और आवाज। भाई एक होता है वाट और केवीएच और केवीआरएच, ठीक है। बीडी टेस्ट का नाम सुना? बीडी टेस्ट? जी सर, सुना है सर। बीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है सर इसका फुल। ब्रेक डाउन वोल्टेज। दोस्तों ये टेस्ट हम ट्रांसफॉर्मर के लिए करते हैं और ये चेक करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर में हम नेफ्था ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें हम वोल्टेज देके ये चेक करते हैं भाई इसका इंसुलेशन गुण कैसा है ऑयल का, ठीक है। रिवर्स पावर के बारे में जानते हो? रिवर्स पावर क्या होती है? उसमें स्टार डेल्टा की नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा रिमाइंड करता हूँ। रिवर्स पावर दोस्तों, जैसे हमारी ग्रिड पावर सप्लाई आई हुई है जी सर, और हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑन है, सपोज दैट हमारी सप्लाई जाती है, तो ट्रांसफॉर्मर का जो हमारा ब्रेकर है उसको ऑफ हो जाना चाहिए, और किसी कारणवश वो ब्रेकर ऑफ नहीं होता है और हम डीजी स्टार्ट कर दें और डीजी इनकमर ऑन कर दें, तो वो सप्लाई हमारी ट्रांसफॉर्मर इनकमर से होते हुए सीधी रिवर्स मारेगी, जिससे हमारी एमपीसीएल या यूपीपीसीएल जहां से भी सप्लाई आ रही है उसके मेन सिस्टम को ट्रिप करा देगी। इसे रिवर्स पावर कहते हैं। ओके सर। ओके जी सर। ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल कहां से निकलता है? ट्रांसफार्मर में हमारा न्यूट्रल सेकेंडरी वाइंडिंग से निकलता है। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं? प्राइमरी में सर डेल्टा के होती है सर, सेकेंडरी में स्टार में होती है। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने न्यूट्रल की आवश्यकता होती है? सर ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल में 2 न्यूट्रल के लिए रहती है सर, 2 बॉडी के लिए रहता है सर। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ। हाँ, दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने अर्थिंग की आवश्यकता होती है। जी। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर हो या हमारा जेन सेट हो, हमें 4 अर्थिंग की आवश्यकता होती है, 2 न्यूट्रल के लिए और 2 बॉडी अर्थ के लिए। डीजी की फुल फॉर्म, डीजी क्या होता है? डीजी का फुल फॉर्म होता है सर डीजल जनरेटर। वेरी गुड। डीजी की परिभाषा? डीजी सर हमारा एक मशीन है सर, जो केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है सर। वेरी गुड। जी सर। डीजी किस सिद्धांत पे काम करता है?
सर ये डीजी हमारा फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है सर। वेरी गुड। जी सर। डीजी कितने प्रकार के होते हैं? डीजी सर मेन 2 टाइप के होते हैं सर। कौन कौन से? एक कूलिंग टाइप में होता है सर, एक एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड और एक वाटर कूल्ड। जी सर। हम कैसे पहचानेंगे एयर कूल्ड डीजी के साथ क्या लगा होता है? एयर कूल्ड के साथ हमारा सर रेडिएटर लगा होता है सर, और वाटर कूल्ड में कूलिंग टावर और हीट एक्सचेंजर लगा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी सर। दोस्तों एयर कूल डीजी के साथ में हमारा रेडिएटर लगा होता है और वाटर कूल डीजी के साथ में हमारा हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टावर लगा होता है। वैसे तो और भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, हमने मेन इक्विपमेंटों का नाम लिया, जैसे सीटी फैन हो गए, कंडेंसर पंप हो गए, इस तरह से। तो डीजी के कितने चेक होते हैं? डीजी के मेनली सर 4 चेक होते हैं सर, ए बी सी डी। वेरी गुड। ए चेक कब करते हैं? ए चेक हम डेली करते हैं सर। बी चेक कब करते हैं? बी चेक हम सर 6 मंथ में करते हैं सर। बी चेक 6 मंथ या 300 घंटे पे करते हैं। सी चेक कब करते हैं? सी चेक हम सर 1500 आवर में करते हैं और 1 साल में। वेरी गुड। डी चेक कब करते हैं? डी चेक हम सर 2 साल में करते हैं सर और 6000 घंटे पे। जी सर, 6000 आवर। ओके। जनरेटर में कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है? जनरेटर में ऑयल, उसका कोड क्या है? उसका कोड सर आपने बताया था सर 15W40। 15W40। जनरेटर में कौन सा कूलेंट डालते हैं? सर वो भी सर भूल गया सर। प्रीमिक्स कूलेंट जी, जो कलर में गुलाबी होता है। राइट। और ट्रांसफॉर्मर में जो हम सिलिका जेल जो ब्रीदर के अंदर डालते हैं, जब वो कलर में अच्छी होती है तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। ब्लू। जब वो नमी सोख जाती है तो कैसा होता है? पिंक टाइप का हो जाता है सर। पिंक टाइप का हो जाता है। ओके, वेरी गुड। डीजी में कितने स्ट्रोक होते हैं? डीजी में मेनली 4 स्ट्रोक होते हैं सर। कौन कौन से? एक होता है सर इनटेक, इंजेक्ट होता है सर, इनटेक होता है, पावर और एग्जॉस्ट होता है। वेरी गुड जी सर। तो दोस्तों ये 50+ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद आंसर पे मैंने वीडियो बनाई है। और ये जो हमारे फैसिलिटी मैनेजमेंट के साथी हैं, ये ना सोचें कि भाई ये मोस्टली इलेक्ट्रीशियन के लिए ही है या डीजी ऑपरेटर। ये कॉमन क्वेश्चन है और इनसे आपको इंटरव्यू में बहुत ही सहायता मिलेगी। और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में। और जो साथी हमारा कोर्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारा कोर्स ले सकते हैं। 1 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। धन्यवाद। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत। एक फोटो ले ले फटाफट भाई, जल्दी ले। ना वीडियो ले।